हेलो। तो भैया हरो जयराम जी पहुँचे तो आप उनकी लाने हम लेके आ गए एक जो नव वीडियो लेके आ गए हैं जो बच्चों की लाने। तो भैया रो आप जैसे जानत हो के बिना व्याकरण के बिना अपना पूरा भी शब्दकोश पूरा नहीं हो सका थे। तो ई के लाने अपन उन्हें पहले बहुत व्याकरण सीखने आए थे। तो जो बच्चन की लाने ज्ञान बढ़ावे की लाने एक नव वीडियो आप उनके सामने पेश करो जा रहा है। तो ई में अपन उन्हें पहले का होते के जैसे अपन ने देखो के कोनो भी नाम के पीछे जो देखने है कि कौन सा स्वर आ रहा है। जैसे बालक है तो ई बालक में सबसे पाछे देखो सबसे जो पीछे है अंत में, तो जो उसके अंत में बालक के अंत में देखो तो जो है का आ रहा है और जो का छोटो है तो यह अकारांत का हो जाए क्योंकि कौन सा स्वर का उच्चारण हो रहा है। तो जो शब्द को उच्चारण हल्को शब्द बन रहा है तो जी आकारांती में, तो ये आकारांत के रूप ऐसे चलें। जैसे देखो इसमें भैया रो जी दिखाई दे रहा है बाल कहा है जो बालकऊ है, बाल कहा है बालकम बालकऊ और ये बालकान। तो ई में जो प्रथमा विभक्ति में जब आ है तो ई में जैसे सिंगल नाम आता है तो ई में विषयक जुड़े रहे और क्या होता है कि द्विवचन में अव की मात्रा लगती है तो ये शब्द। और इसके बाद में बाल कहा शब्द ये बहुवचन है क्योंकि इसमें और इसमें जो पहला वाला बालक है उसमें और इसमें अंतर आप देख रहे हैं कि क्योंकि इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं द्वितीय विभक्ति में आ जाइए बालकम बालकऊ। तो ये देखो कि ई में माँ दिख रहा हो और जो माँ दिख रहा है द्वितीय विभक्ति में तो प्रथम एक वचन में माँ जुड़ता है और वो माँ कैसे जुड़ा थे कि जो हलंत वाला है वो माँ जोड़ने हैं। और बालकऊ देख रहे हैं कि जो द्विवचन में दो मात्राएं तो जो एक प्रथमा वो है प्रथमा द्वितीय द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में बालकऊ एक जैसी है भाई यारो। तो जो भी देख लेने ध्यान से। और ई में जौन जो है बहुवचन में आन जो ना जुड़ जाते हैं बालकान यानी आन जोड़ देने तो जो अपन उन्हें ध्यान रखने हैं। और ई के बाद में ईड़ और ईन जुड़ता है तृतीय विभक्ति। जैसे देखो जो दिखाई दे रहा हो बालकीन दिखाई दे रहा हो और जो बाल का अभ्याम है तो जी तृतीय विभक्ति से जो ध्यान कर लाई हो बच्चों हरो या भैया हरो जो हम भी को भी जो हमारा वीडियो देखे तो जो ध्यान दे जो ध्यान दे लियो कि जो भ्याम शब्द है जो भ्याम कोनो भी रूप लिखे जावे ये भ्याम को जो अपना ध्यान रखे रहने कि जो भ्याम द्विवचन में और जो तृतीय विभक्ति से लेके और पंचमी विभक्ति तक लो जो भ्याम जुड़ाते हैं तो जो जोड़ भी देने चाहिए की खबर ना भूलियो भज्जा हरो। और ई के बाद में जो अपन ने जैसी बालकीन बालकाभ्याम बालकई ई में आई की मात्रा लगाई देते हैं का में आई की मात्रा लगा दो और विषयक जहीं को तहीं रख दो तो ये बालकई हो जाता है। फिर इसके बाद में भैया जो ध्यान रखने के बाल का है ई में आय शब्द जोड़ा जाने आय जोड़ देने। फिर ई के बाद में भ्याम जहीं को तहीं लिख देने। हमने पहले ही बता दो कि भ्याम तो जोड़ने आए बिना जोड़े बिना भैया काम न बने हैं। तो बाल के ब्याह और जो ई में ब्याह शब्द भी जोड़ देने। फिर इसके बाद में पंचमी विभक्ति में बच्चों जो जानो जाते कि जो बाल कात है ई में आद जोड़ो जाते जो हैं और ई में भ्याम जई को तई जोड़ देने क्योंकि पंचमी तक लो तृतीय से पंचमी तक लो भ्याम आ गो और जो बाल के ब्याह तो जी बाल के ब्याह बहुवचन में जुड़ा चलने। फिर जो आकारांत के रूप चलाते ना जी पुल्लिंग के चलाते तो ई के रूप में जो आकारांत में से जोड़ो जाते हैं और से जोड़ो जात बालकस से बालकियो और ई में इनाम जोड़ो जात के नाम भी जोड़ो जात। और फिर इसके बाद में ए जोड़ा जात बालक में ए जोड़ दो बालकी और बालकयो। फिर इसमें जो बहुवचन होता है तो इसमें जो सु जोड़ता है तो जो ध्यान दे रही हो बच्चों के बालकयो और बाल जी द्विवचन में है जो षष्ठी के सप्तमी और षष्ठी में क्या होता है जी अयो जोड़ता है। तो फिर बाल केसु हो गए हे बालक हे बालकऊ हे बालका। और प्रिय बच्चों आप जानते हैं कि जितने भी आकारांत के रूप चलेंगे जे देव हैं नर है वृक्ष है ग्राम है दीप है
गजा है। तो जितने भी पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में जो रूप आकारांत के बनेंगे, आकारांत के रूप नपुंसक लिंग के बनते हैं और तथा साथ में ही इसके रूप बनते हैं पुल्लिंग में बनते हैं। और जितने भी नपुंसक लिंग में माँ जोड़ा जाता है तो उसके भी रूप जैसे बालक के रूप बनते हैं उसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप उनसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। जय राम जी पहुँचे भैया।